मामा टीवी। पैसों का कार। कुछ दिन पहले भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में करण करके एक आदमी था। उसके पास एक पुराना कार था। वह उसी को चलाकर अपनी बीवी और बेटे का पालन पोषण करता था। करण बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन उसका पुराना कार बार बार रिपेयर होकर बहुत तकलीफ दे रही थी। अरे ये कार अभी बहुत पुराना हो चुकी है, मैं इसे रिपेयर नहीं करवा सकता। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक नया कार खरीदूं। एक दिन अपने कार में शहर जा रहा था, तभी उसने एक घायल गाय को देखा। तुरंत वह कार रोक के, अरे इस गाय को बहुत बुरी तरह घाव है, इसको मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उस गाय को अपने कार में डालकर शहर में अस्पताल लेके गया। उस गाय को इलाज करवाया। डॉक्टर उस गाय को एक इंजेक्शन और दवा डालते हैं। गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह गाय एक देवता के रूप में बदल जाती है। मानव, मैं एक श्राप की वजह से एक गाय बन चुकी हूँ। एक लॉरी वाले की एक्सीडेंट की वजह से मैं घायल हो गई। आपने मुझे बहुत सेवा किया। आप एक नेक इंसान हैं। बोलो, आपकी क्या इच्छा है? देवता, मेरी कार बहुत पुरानी हो चुकी है, आप उसे ठीक करवा दीजिए बस। बेटा करण, मैं एक वरदान दे रही हूँ। आप इससे कुछ अच्छा ही मांग सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस मेरी कार को ठीक करवा दो। बेटा, मैं आपकी कार को एक मनी कार में बदल डालता हूँ। और हाँ, हर पौर्णमी की रात को इस कार में से पैसों की बंडल आएंगे। उससे आप खुशी से रहना। देवता ऐसी बोलते ही कार एक मनी कार में बदल जाती है। ये सारी बात करण आकर उसकी बीवी को बोला। उसने यकीन नहीं कर पाई। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? आखिर ये बात कल ही पता चल जाएगी, क्योंकि कल ही पौर्णमी है। अगर आपकी बात सच निकली तो इस मनी कार में से नोटों के बंडल निकलना है। उस पौर्णमी की रात करण और उसकी बीवी कार के सामने ही इंतजार कर रहे थे। अचानक से आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी आकर कार पर पड़ती है और उस मनी कार के अंदर से ढेर सारे नोटों के बंडल बाहर आकर गिरते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अजी, सुनते हो? आपकी देवता की बोली सच निकली। हम इस पैसों से एक बड़ा जमीन और घर खरीदेंगे और कुछ पैसे गांव के गरीबों को भी दे देंगे। ऐसा करण और उसका पत्नी अमीर हो जाते हैं। हर महीने आए हुए पैसे गांव के गरीबों में बांट लेते हैं। जगत सिंह एक ट्रक ड्राइवर था। उसके पास अपना ट्रक था। जगत सिंह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो लोगों का सामान हमेशा सुरक्षित ढंग से उनकी जगह पहुंचाया करता था। उसकी इस बात की सभी तारीफ किया करते थे और आसपास के लोग अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जगत सिंह को ही बुलाया करते थे। जगत सिंह को अपने ट्रक से बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ साथ उसका ट्रक पुराना हो चुका था। एक दिन एक सेठ ने जगत से कहा, अरे भाई जगत, अरे अब तो एक नया ट्रक ले लो और इस पुराने ट्रक को आराम दो। बात तो आपकी सही है सेठ जी, लेकिन ये ट्रक तो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे जगत, तुम्हें बेचने के लिए कौन कह रहा है? इसे खड़ा कर दो और नए ट्रक से काम करो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसे हमसे ले लो। और वो सेठ जगत को पैसे देता है। जगत अपने पुराने ट्रक को अपने घर के खेत में खड़ा कर देता है और नए ट्रक से काम करने लगता है। जगत के बेटे किशोर ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और वो शहर में एक होटल में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी और वो घर वापस आ गया था। उसे उदास देखकर उसके पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? फिक्र क्यों करते हो? कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं पिताजी, आप नहीं जानते आजकल लोगों को अपनी सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का कितना ख्याल है।
लोग होटल में ठहरना नहीं चाहते। लोग तो चाहते हैं कि कोई चलता फिरता होटल मिल जाए जिसमें वो एक बार बैठे बस घूमते ही रहें, उन्हें बार बार होटल ना बदलना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर जगत की नज़र अपने पुराने ट्रक पर पड़ी और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा किशोर, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही, चलता फिरता होटल। हाँ पिताजी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना। अरे बेटा क्यों नहीं हो सकता, ये देखो मेरा साथी खड़ा है, हम इस पर होटल बना लेंगे, चाहे 2 कमरों का ही बने। किशोर को अपने पिता की बात अच्छी लगी और जगत सिंह और किशोर ने बड़ी मेहनत से अपने पुराने ट्रक पर एक चलता फिरता होटल बना दिया जिसके अंदर सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया था। और उन्होंने अपने होटल का ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। अब किशोर के पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग आने लगी और जगत का पुराना साथी ट्रक एक नए अच्छे होटल में बदल चुका था, वो भी एक चलता फिरता होटल। जगत के एक आइडिया की वजह से एक तो उसका साथी ट्रक फिर से चलने लगा, वो भी एक होटल के रूप में, और जगत के बेटे को काम भी मिल गया। अब जगत और किशोर को सब चलते फिरते ट्रक होटल वाले के नाम से जानने लगे। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। शहर से दूर गन्नापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सिर्फ लिलीपुट ही रहते थे। वो सब सिर्फ खेती करके जीते थे, लेकिन उन लिलीपुट को सिर्फ गन्ना का खेती ही आता था और उनके पास सिर्फ गन्ना ही उगता था। सारे लिलीपुट सिर्फ गन्ने ही खाकर जीने लगे। एक बार उन सबके सरदार पिंटू सबको बुलाकर ऐसा बोला, देखो भाई लोग, हम सब कुछ सालों से सिर्फ गन्ना ही खा रहे हैं। इसकी वजह से हम सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ साल चलता रहा तो हमारा लिलीपुट जाति बचा नहीं रहेगा। इसलिए हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। तभी भीड़ में से एक आदमी ऐसा बोला, अरे उस्ताद, हम एक काम करेंगे, हमारे पास बहुत सारा सोना चांदी हीरा है ना, हम उसको इंसानों को बेचकर उससे आए पैसों से हम चावल, दाल, फल, फूल सब कुछ खरीदेंगे। अरे नहीं भाई, इंसान बहुत कमीने होते हैं। अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास सोना, चांदी और हीरे हैं तो इंसान हमें मारकर सब कुछ ले लेंगे। हम एक काम करेंगे, हम जितना भी गन्ना उगा रहे हैं उसको ले जाके इंसानों को दे देंगे और हमको जो चाहिए उसको लेके आएंगे। सभी लिलीपुट सरदार पिंटू की बात मानकर सारे गन्ने की खेत को इंसान के गांव सुंदरगढ़ लेके गए और उन छोटे छोटे गन्नों को वहां पर रखा। लिलीपुट और गन्ने की खेती को देखकर सुंदरगढ़ के गांव के लोग हैरान हो गए। पिंटू ने सरपंच को सारे परेशानियों के बारे में बताया। तभी उस सरपंच ने, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन इतना छोटा छोटा गन्ने की खेती मैं क्या करूँगा। हमारे पास तो सभी बड़े बड़े मशीन हैं, ये उसमें चलता नहीं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जा सकते हो। ऐसा कहकर सभी वहां से निकल पड़े, लेकिन उनमें से मोहन करके एक लड़का वहीं पर रह गया। पिंटू और बाकी के लिलीपुट दुखी होकर वहां से जाने ही वाले थे। अरे रुकिए, आप बहुत दूर से आए हुए लगते हैं। आज रात को आप मेरे घर में रुकिए, आपको बहुत भूख भी लगी होगी। ये सुनकर लिलीपुट बहुत खुश हुए। मोहन के घर में सबको दावत लगाता है। उसके बाद सभी लिलीपुट जाकर सो जाते हैं, लेकिन मोहन उनको कुछ न कुछ मदद करने के लिए ही सोचता है। ऐसा रात भर बैठकर एक मिनी ट्रैक्टर से चलने वाला छोटा सा गन्ने का रस निकलने वाला मशीन बनाता है। जब लिलीपुट सुबह उठते हैं, अरे पिंटू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर गन्ने का मशीन बनाया है। इससे हम मिलकर गन्ने का रस बेचेंगे और उन पैसों से कुछ न कुछ करेंगे। लिलीपुट का गन्ने का रस बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग आकर पीने लगे। कुछ दिन के बाद बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उन पैसों से लिलीपुट
जो सामान चाहिए सब खरीदते हैं। खेती करने के लिए कुछ बीज और खाद भी खरीदते हैं। उसके बाद सब कुछ लेकर उनके गांव गन्नापुर के लिए रवाना हो गए। तब से लिलीपुट सब तरह की खेती करके हंसी खुशी जीने लगे।